हाँ बेटा, आज आपको कविता पढ़ाएंगे। घर की याद, भवानी प्रसाद की लिखी हुई कविता है। इसमें कवि भवानी प्रसाद देश की आज़ादी के लिए जेल में बंद है और जेल में बंद होने पर रात्रि का समय है, बारिश हो रही है और कवि को किस प्रकार अपने घर के सदस्यों की याद आ रही है उसका वर्णन किया है। कवि परेशान है, उसको अपने घर की याद आ रही है, लेकिन फिर भी वो चाहता है कि घर वालों को ये ना पता चले कि वो जेल में परेशान है। तो कवि अपने मन के भाव प्रकट कर रहे हैं। देखिए यहाँ, आज पानी गिर रहा है, बहुत पानी गिर रहा है। इसका मतलब है कि कवि जेल में बंद है और बारिश हो रही है, बहुत तेज बारिश हो रही है। रात भर गिरता रहा है, प्राण मन घिरता रहा है कि जो पानी है, जो बारिश है, वो रात भर होती रही है और उस रात भर जो है कवि को जो अपने घर की याद है वो सताती रही है। बहुत पानी गिर रहा है, घर नज़र में तिर रहा है। कह रहा है कि रात का समय है, बारिश हो रही है, मुझे नींद नहीं आ रही है और मेरी आंखों में मुझे क्या नज़र आ रहा है, मुझे अपना घर नज़र आ रहा है। तिर रहा है का अर्थ है तैर रहा है। तो यहाँ पानी में घर नहीं तैर रहा था, इसका मतलब ये था कि उसकी जो आँखें हैं उनमें भी आंसू हैं, उनमें भी आंसू हैं और उसमें आंसू निकल रहे हैं। कवि को अपने घर की याद आ रही है और क्या कह रहे हैं कि उसकी आंखों में अपने घर की याद सता रही है। घर की मुझसे दूर है जो, घर खुशी का पूर है जो। कह रहा है कि मैं जेल में हूँ, कवि कहता है मैं जेल में हूँ और घर मुझसे दूर है और मेरा घर जो है वो खुशियों का स्थान है। क्योंकि आपको सभी को पता है तो घर तो खुशियों का स्थान होता है ना, सभी को घर में ही, अपने घर में ही खुशी मिलती है। तो कवि को भी जेल की अपेक्षा कहाँ खुशी मिलती है? अपने घर में। तो कवि कहता है कि मेरा घर खुशियों का स्थान है। घर में 4 भाई, मैके में बहन आई। कह रहे हैं कि मेरे घर में 4 भाई और हैं, एक भवानी प्रसाद 5वें हैं, है ना। कह रहे हैं कि मेरे घर में 4 भाई हैं, मैके में बहन आई और मैके में जो है मेरी बहन आई हुई है। बहन आई बाप के घर, हाय रे परिताप के घर। परिताप का अर्थ होता है दुख, कि बहनें जो हैं वो मैके आई हैं और जब उन्हें पता चला कि उनका एक भाई जेल गया हुआ है तो उन्हें इस बात का बहुत दुख हुआ। घर में सब जुड़े हैं, सबकी इतने कब जुड़े हैं। कह रहा है कि घर में सब जुड़े हैं, कि घर में जो है हम सब बहन भाई प्रेम के साथ आपस में मिलजुल करके रहते हैं। घर की इतने कब जुड़े हैं। कह रहे हैं कि इतने प्रेम भाव से अब हम कब जुड़ पाएंगे, कि अब मैं यहाँ जेल में हूँ, मैं कैसे जुड़ पाऊँगा उनसे। 4 भाई 4 बहनें, बुझा भाई प्यार बहनें। बोला घर पर वहाँ 4 बहनें हैं, 4 भाई है और भाई जो हैं वो बहनों की क्या हैं, भुजाएं हैं, उनकी हिम्मत है, उनकी ताकत है और बहनें जो हैं वो भाइयों का प्यार है। और माँ बिन पढ़ी मेरी। अब कवि अपनी माँ के बारे में बता रहे हैं कि मेरी माँ अनपढ़ है, दुख में वह गढ़ी होगी, गढ़ी मेरी, कि मेरी माँ को बहुत दुख हो रहा होगा कि मेरा एक बेटा जेल में गया है, तो इस दुख में वो गढ़ी हुई होगी, यानी दुखी होगी। माँ की जिसकी गोद में सिर रख लिया तो दुख नहीं फिर। कवि कहते हैं कि मेरी माँ बहुत अच्छी है, मेरी माँ की गोद में सर रख लो तो सब दुख जो है वो समाप्त हो जाते हैं। अर्थात कवि को जो है वो जेल में अपनी माँ की याद आ रही है, जो अनपढ़ माँ है उसकी याद आ रही है। माँ की जिसको स्नेह धारा का यहाँ तक भी पसारा, कि मेरी माँ का जो प्रेम है, स्नेह धारा प्रेम की धारा, कि मेरी माँ की जो ममता है, जो मेरे प्रति प्रेम है, वो मुझे यहाँ भी पसारा, यहाँ भी पसरा हुआ है, यहाँ पर भी मुझे उसकी प्रेम की याद आ रही है और वो मेरा प्रेम सहारा बना हुआ है। उसे लिखना नहीं आता जो कि उसका पत्र पाता। मेरी माँ को लिखना नहीं आता, नहीं तो वो मेरे लिए चिट्ठी लिख करके भेज देती। पिताजी जिसको बुढ़ापा एक क्षण भी नहीं व्यापा। कवि कह रहे हैं कि जो मेरे पिता हैं वो भी क्या है, बूढ़े हैं, लेकिन उनको बुढ़ापा अभी छू नहीं पाया है। जो अभी भी दौड़ जाए, जो अभी भी खिलखिलाए। मेरे पिताजी जो हैं वो बेशक बूढ़े हो गए हैं, लेकिन वो अभी भी दौड़ लगाते हैं और अभी भी खिलखिला करके हंसते हैं। मौत के आगे ना हिचके, वो मौत के आगे नहीं डरते हैं, शेर के आगे ना पिचके, और शेर को देख करके भी वो घबराते नहीं हैं। बोल में बादल गरजता, उनकी आवाज़ में बादलों जैसा गरजना है, अर्थात दमदार आवाज़ है उनकी। काम में झंझा लहरता, और काम में भी क्या है, तूफान, तूफान की तरह वो काम करते हैं। इस प्रकार मेरे पिताजी जो हैं वो हष्ट पुष्ट तंदुरुस्त व्यक्ति हैं।